वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस @विष्णु कुमार 4268। गाइस चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 10th एसएसटी और उसमें से भी जो सब सेक्शन है इकोनॉमिक्स, उसका एकदम बेस्ट सेलेक्टेड एमसीक्यू करेंगे जो अपकमिंग जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका व्यूज़ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सीरीज़ में मीन्स आपको जितने भी टोटल आपको 30 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एक ही वीडियो में पॉसिबिलिटी तो नहीं हो पाया है क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जा रहा था गाइज, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें फर्स्ट वीडियो और इसका पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। उससे आपको क्या करना है, सारा नोट डाउन और रिवीजन के साथ आपको क्या करना है ना, बोर्ड एग्जाम में अपेयर होना है, ताकि आपका इकोनॉमिक्स का जो भी एमसीक्यू है और इसी लेसन में गाइज जो आपको पार्ट 3 करके एक वीडियो बनेगा इसी चैनल पर आपको सारा मिल जाएगा। उसमें आपको जो वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको इस पर कंटेंट आपको क्या ना इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना डिले किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, चलिए इसमें गाइज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ना बता दें कि इस बार जो एग्ज़ाम है सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स का, उसमें 4 लेसन है। फर्स्ट ऑफ क्या है ना, फर्स्ट एक जो आपको मालूम है डेवलपमेंट है, दूसरा जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, तीसरा मनी एंड क्रेडिट और थर्ड ग्लोबलाइजेशन है गाइस। ठीक है, तो ये चारों लेसन्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना है वो हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एकदम फैक्ट के साथ। ठीक है, ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है गाइज, ये कौन तैयार करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है? तो ये WHO नहीं तैयार करता है, क्योंकि ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेल्थ के बारे में ठीक है पूरा वर्ल्ड को रिपोर्ट जारी करता है। उससे उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होता है या जो भी इशूज है सारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है गाइस। लेबर मतलब जो श्रमिक लोग होते हैं उसमें, और एक मॉनेटरी फंड मतलब कोई भी कंट्री को अगर फंडिंग का जरूरत होता है तो वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। मीन्स आपका 3 ऑप्शंस नहीं होता है, मतलब आप श्योर हो जाइए क्या ना, जो ऑप्शन ए है ये इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड डेवलपमेंट ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, दूसरा एज्यूम मतलब आप मान के चलिए देर आर 4 फैमिली, 4 फैमिली है एक लोकेलिटी में, और सब फैमिली का इनकम दे दिया है गाइस। इनकम क्या है ना, 6000 4000 ये और एक 3000 है। तो फाइंड आउट करना है एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम गाइज आप आराम से और इजी वे में निकाल सकते हो। यहाँ पे आप जो एवरेज इनकम लिखना, एवरेज कैसे निकालने पहले ही सीखे हो, 8 क्लास से भी सीखते आ रहे हो कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन्स क्या करना है आपको ना, सारा जो भी मंथली इनकम है उस सारे इनकम को ऐड कर देना है इजी वे में। जो भी ऐड हो करके आएगा, जितना फैमिली है 4 है तो 4 से डिवाइड दे देना है। मीन्स आप याद रख लो, यहाँ 6 और 4 10,000, ये हो गया 17 और ये 3 20,000 आया। 20,000 को आप क्या करो ना 4 से डिवाइड दो, तो ये कितना निकल के आ जाता है, ये 5,000 आ जाता है। तो ये 5,000 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा और ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या है, थर्ड हम लोग पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर बेनिफिट टू लोकल कंपनी विच गोल्स फॉर ज्वाइंट प्रोडक्शन विथ MNC। मीन्स इसमें से कौन सा मेजर बेनिफिट होगा किसको ना, लोकल कंपनी को होगा इस। ठीक है, किसके दौर पर, तो जब ज्वाइंट होकर के प्रोडक्शन करेगा MNC आप समझ सकते हो कि MNC गाइज वही कंपनी होता है जिसका एक से ज़्यादा कंट्री में उसका प्रोडक्शन चलता हो। ठीक है, जैसे आप एज ए एग्जाम्पल समझ सकते हो किसका ना, टाटा। ठीक है, जो इंडियन एक कंपनी है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी हो चुका है। ठीक है, इस तरह का और बहुत सारे भी कंपनीज हैं जैसे इन्फोस। ठीक है, उस टाइप का जिसका एक से ज़्यादा भी कंट्री में प्रोडक्शन चलता है वो सारे कंपनी MNC में आते हैं। तो MNC में आने से लोकल कंपनियों को क्या क्या मेजर बेनिफिट होता है, तो गाइज आप समझ सकते हो क्या ना, एक MNC कंपनी अगर कहीं नया इस्टेब्लिश करता है तो वहाँ से उसको जो लोकल रॉ मटेरियल्स होता है उसको लोकल कंपनी से ही मिलता है। वहाँ का जो लेबर लोग रहता है वहीं से उनको मिलता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वो वहीं के लोगों के हेल्प से उसका पूरा होता है। मीन्स आप समझ सकते हो क्या ना, MNC उसको प्रोवाइड करेगा क्या, मनी पैसा प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसको ना, लोकल कंपनी को। दूसरा
क्या है ना, एमएनसी टेक्स ऑल डिसीजन, ये सारे डिसीजन लेंगे लोकल कंपनी का? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, डिपेंडेबल जरूर होते हैं पर सारे डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एमएनसीज परचेज ऑल शेयर्स, ये सारा शेयर खरीदते हैं? नहीं, जैसे शेयर फिक्स होता है सब अपना अपना कंपनी का एज ए रूल रेगुलेशन के उसके अकॉर्डिंग। तो मीन्स ये क्या है ना, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। एमएनसी माइट आस्क, ये पूछता है फॉर लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर लोकल कंपनी, तो पूछता है तो ये मेजर बेनिफिट नहीं होगा गाइस, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा। ऑप्शंस क्या आ जाएगा ना, ऑप्शन हम लोगों का जो फर्स्ट है वो ये प्रोवाइड क्या करेगा ना, एक मनी प्रोवाइड करेगा, और दूसरा टेक्नोलॉजी। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सही से चुना गया है? तो प्राइमरी सेक्टर आप समझ सकते हो गाइस, जिसमें हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क, ग्रोइंग। ठीक है, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग आता है, जहाँ से प्राइमरी गुड्स को सेकेंडरी और फिनिश्ड और वैल्यूएबल गुड्स में चेंज किया जाता है, वो हम लोग का सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी में प्रिस्ट नहीं आता है। प्रिस्ट हम लोगों को क्या करता है, ये हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, मीन्स ये टर्टरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। तो ये गलत, रॉन्ग, मिस मैच है। ठीक है, प्राइमरी में मनी लेंडर ये नहीं आता, ये हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। टर्टरी, तो टर्टरी में बैंक हमको क्या सर्विस देते हैं ना? हाँ, देता है। मीन्स ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में गार्डनर नहीं आता है, क्योंकि गार्डनर क्या होता है ना, प्राइमरी एक्टिविटी करता है गाइस। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मतलब डी नहीं हो सकता है। चलिए, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन थे वो आपको हो गए हैं। अब आप क्या करते हैं ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 5 है। 5 में आप नोटिस करो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, 5 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कौन सा ये एक्टिविटी है? तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, उसमें हम लोग कभी कभी उसमें हम लोग क्या, कोई भी जो मैनेजमेंटर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो वेजेस होते हैं ना उनको कम दे करके ज़्यादा काम करवाते हैं, क्योंकि उनको अपना बेनिफिशियल चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ए टीचर टीचिंग इन स्कूल, तो गाइज इसमें पूरा ये डिक्लेयर नहीं है कि कौन सा टीचर। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेबल टीचर प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं और कुछ कुछ क्या जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, वो तो खैर उनका बात ही अलग है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है ना, ए वर्कर गोइंग टू वर्क इन ए बिग फैक्ट्री, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ये हो सकता है। ठीक है, जो लेकिन जो जो भी बड़ा फैक्ट्री होता है ये ज़्यादातर ऑथोराइज्ड होता है, मीन्स गवर्नमेंट में आता है। एन एन देखो, सॉरी, एन नहीं, ए डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट, तो डॉक्टर ये सियोरिटी के साथ नहीं है कि कौन सा डॉक्टर है, ये प्राइवेट में भी हो सकते हैं अनऑर्गेनाइज। ठीक है, इसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है। तो मेन हम लोग को क्या है ना, ऐसा एक्टिविटी बताना है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेली वेजेस लेबर वर्किंग अंडर है क्या, कॉन्ट्रैक्टर, यही एक क्या है ना जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन्स एक्टिविटी। SHG, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है गाइस, आप एक याद रख लेना कि जो SHG है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1992 को हुआ था। ठीक है, ये क्या था ना, ये लोकल एरिया में जो वोमेन लोग का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें सब लोग क्या करते हैं ना, कुछ कुछ फंडिंग जमा करते हैं और उससे वो लोन प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर को भी और अदर को भी। अदर लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पर ये प्रोवाइड करते हैं और जो सेल्फ लेते हैं उनको कम इंटरेस्ट पर ये प्रोवाइड करता है लोन। ठीक है, तो इसमें से आप समझ सकते हो क्या ना, यहाँ पे डिसीजन ये कौन लेता है, तो मेंबर्स लोग डिसीजन लेते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये आंसर आ जाएगा। SHG में बैंक नहीं आता है। ठीक है, हाँ, कभी कभी जैसे अभी का मॉडर्न एरा में क्या हो गया है गाइस, क्योंकि कुछ कुछ मतलब जो एरिया में है गवर्नमेंट बैंक के हेल्प से SHG को फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन डिसीजन जो भी लेते हैं लेने वाले ये उनके मेंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बेटर रैंक इन, ये क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे बेटर रैंक किसका है? तो गाइस सबसे बेटर जो रैंक है वो किसका है ना, इंडिया का है गाइस। ऑप्शन नंबर क्या ना, ये सी हो जाएगा। क्यों ऐसा, तो आपको एक क्या ना नोट देते हैं गाइस, वो आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। क्या है ना, देखिए ये नोट क्या है ना, अकॉर्डिंग टू UNDP 2020, ठीक है, जो इंडिया का रैंक था वो कितना था, 131, किस में, आउट ऑफ 189। और 2014 में ये क्या था ना, 135 था। ठीक है, और इस समय 2020
14 में हम लोग से श्रीलंका आगे था गाइस, आप याद रखना, यहाँ पर श्रीलंका हम लोग से आगे था। और अब जो है ये देखिए यहाँ पर ये क्या है ना, अभी इन सबों में से जितना कम होगा रैंकिंग गाइस वो उतना टफ माना जाता है, मतलब वो अच्छा माना जाता है। तो इन सभी में देखिए आप, जो इंडिया का रैंकिंग वो सबसे क्या है ना, इन लोगों से कम है, मीन्स वो सबसे टफ और वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो इंडिया का सबसे बेस्ट था। बाकी आप याद रख लेना, नेपाल का, म्यांमार का, अफगानिस्तान का, और जो भी है इंडिया का। और कुछ एक फैक्ट आप याद रख लेना, क्या ना 2021 के अकॉर्डिंग पीसीआई आप समझते हो, पीसीआई मीन्स आप याद रखना पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के मामले में अगर कोई टप में था गाइस, तो आप याद रख लेना महाराष्ट्र। ठीक है, वो सबसे आगे था। ठीक है, अगर लो मतलब लोएस्ट पोजीशन अगर आपसे पूछे जाएगा, तो जो लोएस्ट पोजीशन है वो हम लोगों का कौन था ना, बिहार था, वो आप याद रख लेना। आईएमआर मीन्स इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो में टप पर हम लोग का केरला था गाइस, आप याद रख लेना। ठीक है, और जो लोएस्ट है वो कौन था ना, वो भी बिहार ही था। मोस्ट लिटरेसी रेट में भी टप पर गाइस, इस साइड वाला सारा टप है गाइस, और इसमें भी क्या था ना, लिटरेसी रेट में बिहार सबसे नीचे था। नेट अटेंडेंस रेशियो में भी केरला सबसे आगे था, और जो बिहार है वो सबसे क्या था ना, लोएस्ट पोजीशन पर था। चलिए, आई होप आपको क्या ना कुछ कुछ जो रैंकिंग है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। बाकी और क्वेश्चंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, आप इसको क्या ना पाइज करके आप जो भी है नोट डाउन कर सकते हो कॉपी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट हाइस्ट इन द जीडीपी। तो इसमें से सबसे ऐसा कौन सा सेक्टर है जो हाइस्ट कंट्रीब्यूशन देता है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम लोग को मालूम है जो सर्विस सेक्टर वो देता है। सर्विस सेक्टर किस में आता है ना, टर्टरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। तो डेवलपमेंट गोल फैक्ट्री वर्कर का क्या होता है गाइस, तो फैक्ट्री वर्कर को उसको बेटर वेजेज चाहिए, जो मेहनताना है वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको मालिकाना हक तो मिलने से रहा। ठीक है, बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है वो हेल्पफुल होगा उसको काम को करने में, पर उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेजेस लेबर के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या ना, ये जो ऑप्शन ए है ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है। विच वन ऑफ द, तो गाइज एक काम करते हैं, पीछे सारा एक बार रीडिंग कर लेते हैं। वो रीडिंग में हम लोगों का क्या है ना, रीडिंग में हम लोगों का था, देखिए ये हम रीड नहीं किए, सॉरी, ये क्या था, मोर लेबर वर्क, ज़्यादा लेबर का काम करवाना, तो वो उसका टारगेट नहीं हो सकता। बेटर टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंपनी सपोर्टेबल है, वो फास्ट काम करने के लिए है। मोर आवर वर्क, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा ना, सही हो जाएगा गाइस। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्या ना क्लियर हो गया होगा। और आप एक चीज़ ध्यान दे लेना, क्या ना नंबरिंग में थोड़ा इश्यूज है, तो आप उसके लिए क्या ना कोई माइंड नहीं करना है आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन है, तो देखिए प्राइमरी जो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, ये क्या है ना, फ्लावर कल्टीवेटर होता है, तो हो सकता है इसमें हम लोग प्लांटिंग ही काम करते हैं। सेकेंडरी में मिल्क वेंडर, बेचने वाला नहीं थे, तो सर्विस सेक्टर में आएगा। टर्टरी सेक्टर में फिशरमैन, फिशर ये प्राइमरी एक्टिविटी होता है, तो ये गलत है। मैन्युफैक्चरिंग में गार्डनर नहीं आता है, क्योंकि वो हम लोग प्लांट उसमें उगाते हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है, मीन्स ऑप्शन ए हम लोगों का क्या होगा ना, सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है ना, इफ़ देर इज़ ए डिसरप्शंस बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज, मीन्स क्या है ना, जो ट्रांसपोर्ट करता है सामान को इधर से उधर, जैसे लॉरी एक गाड़ी है जो, ठीक है, उसमें से वो रिफ्यूज़ कर देता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए कि वेजिटेबल मिल्क जो भी है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में नहीं जाएगा। फूड विल बिकम स्केयर, अब ये क्या होगा ना, शहरी क्षेत्र में वो खाना घट जाएगा। वेयर एज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल, और किसान लोग बेच भी नहीं पाएंगे जो भी अपना प्रोडक्ट है। तो अब क्वेश्चन है, विच सेक्टर्स विल बी इफेक्टेड, कौन सा सेक्टर इफेक्टेड होगा इस सिचुएशन में जो भी कैसे बताया गया है। तो गाइज एक चीज़ है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी वाला है वो तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब वो शहर में जाएगा नहीं तो वो न्यू वैल्यूएबल चीज़ में नहीं बदलेगा, फैक्ट्री में जाना चाहिए, फैक्ट्री मतलब सेकेंडरी, वहाँ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और वहाँ नहीं जाएगा तो फिर सर्विस सेक्टर भी उसका क्या होगा ना, जो ले जाने से मना कर देता है, मतलब वो भी गड़बड़ा जाएगा। मीन्स ऑप्शंस ये जो 10 है, 10 के लिए सी सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सारे चीज़ गड़बड़ हो जा रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी ये अनसिक्वेंस है, उससे आपको दिक्कत नहीं है, पर तीनों ही हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड, तो गाइज हम लोग ग्लोबलाइजेशन पढ़े थे। ग्लोबलाइजेशन क्या था ना, जब कभी भी दो या ज़्यादा कंट्रीज़ को आपस में
ठीक है, लेन देन के हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं। लेन देन मीन्स कोई सामान उसको देंगे, बदले में हमको करेंसी चाहिए वहाँ का, या हम कोई सामान देंगे, आपका करेंसी हमको चाहिए। तो इस हिसाब से जब भी हम कोई दो कंट्रीज या ज़्यादा कंट्री को इंटीग्रेटेड करते हैं तो वो प्रोसेस का नाम ग्लोबलाइजेशन होता है। प्राइवेटाइजेशन ये नहीं है गाइस, ठीक है। सपोज देर आर, अब आपको क्या करना है ना, सपोज कर लेना है। सपोज में क्या है ना, सपोज में आप ध्यान दो कि 4 फैमिली है लोकेलिटी में, एवरेज पर कैपिटा इनकम 10,000 है एवरेज, और जो 3 फैमिली का इनकम दे दिया गाइस। तो अभी हम आपको सिखाए थे इनकम निकालने के लिए, सारे इनकम को ऐड करना है। तो 3 फैमिली का इनकम क्या है ना, ये 6,000 है, फिर आपको क्या है ना, ये 8,000 है, फिर आपको क्या है ना, ये 14,000 है। फोर्थ फैमिली का नहीं मालूम है तो हम उसको एक्स बना लेंगे, और 4 है तो इसको इंटू कर देंगे। इक्वल टू जो एवरेज होता है गाइस वो इस साइड आ जाता है, ये उस साइड उसको भेज देंगे, सारे को ऐड कर देना। ये 14 और 14 28,000 हो जाएगा गाइस प्लस एक्स, और ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 40,000 हो जाएगा। ये उस साइड माइनस में चला जाएगा, प्लस है तो, और प्लस है तो माइनस 40,000 में से 28,000 अगर माइनस करें तो हमको 12,000 मिल जाता है। मीन्स जो ऑप्शन सी है ये हम लोगों का क्या हो जाएगा ना, सही हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, इसमें से कौन सा ऐसा, ठीक है, कौन सा ऐसा यहाँ पर जो लिमिटेशन नहीं है बार्टर सिस्टम में, ठीक है, तो लिमिटेशन नहीं है, और कौन सा है। तो देखिए, सर्टेन प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये तो लिमिटेशन है। क्योंकि गाइस कुछ कुछ क्या होते हैं ना, यूनिक चीज़ होते हैं जो शायद ही कोई चीज़ को लोग खरीदते हैं, तो सामान के बदले तो मिलने से रहा, तो ये तो है, ठीक है, लिमिटेशन। मोस्ट ऑफन डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स इज़ नॉट अवेलेबल, ज़्यादातर उसके लिए नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जैसे जूता, अगर कॉबलर एक मार्केट में जाता है और वो बदले में राइस खोजता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो फार्मर है उसको जूता चाहिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ही से लिमिटेशन होता है। तो देखिए, एक फर्स्ट वन, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, ये हम लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, ये हम लोगों का क्या है ना, लैक ऑफ मतलब उसमें कमी होता है तो होता है, मीन्स यहाँ पर क्या है ना, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, डी हम लोगों का सही हो जाएगा। एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जब कभी भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इकोनॉमी एक्टिविटी, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो डेवलपमेंट हम लोग जब भी करते हैं ना, मीन्स आप याद रखो कि सबसे प्राइमरी जो एक्टिविटी है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब प्राइमरी हुआ ही नहीं तो सेकेंडरी होगा नहीं, और सेकेंडरी नहीं हुआ तो सर्विस सेक्टर का काम ही नहीं बनता है। इस मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनिशियल में स्टेज में आपसे पूछा जाएगा तो हम लोगों का क्या है ना, वो प्राइमरी है। राकेश वर्ष, अब राकेश काम करता है एक ऑटोमोबाइल यूनिट में, ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में, बट ही डजेंट गेट एनी, उसको फैसिलिटी नहीं मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल लीव, ग्रेजुटी, ग्रेजुटी मतलब फ्यूचर फंड, रिटायरमेंट गाइज, ठीक है। ही इज़ वर्किंग इन, तो वो कहाँ काम कर रहा होगा, तो कन्फर्म हो गया कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहा होगा, क्योंकि ये सब जो क्वालिटीज़ है अनऑर्गेनाइज का है। चलिए दूसरा, आजकल प्राइवेट सेक्टर में गाइज यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना, प्राइवेट सेक्टर भी कुछ कुछ ऑथराइज्ड हो गए हैं, जिसमें कुछ कुछ भले ज़्यादा नहीं पर कुछ फिर फ्यूचर फंड दिया जाता है, जैसे हम लोग उसको पीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पीएफ होता है, ये जो हम लोगों को जमा करते हैं हम लोग, अपना जो भी मंथली इनकम होता है वो हमको बाद में मिल जाता है। तो इसीलिए आप इसमें कन्फ्यूज़ मत कर जाना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, सेक्टर्स कम्स अंडर, ये दोनों आते हैं किसके, तो वन वर्ड में ये कर दिया गाइस, ये टर्टरी सेक्टर के अंतर्गत तो आते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस वीडियो का, बाकी जो आपको नेक्स्ट 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए, द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम्स अंडर, तो जैसे हम लोग जो प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं एक्सप्लॉइट, उसको एक्सप्लॉइट मीन्स होता है ज़रूरत से ज़्यादा और अनइवन वे में क्या ना उसको यूज़ करना, तो ये किसके अंदर आता है, तो ये देखिए विच वन सेक्टर, तो ये हम लोग सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी का, जैसे गाइस माइनिंग एरिया, माइनिंग किस में आता है ना, माइनिंग आ जाएगा हम लोगों का, माइनिंग जैसे कोलवरी कॉयल एक्सट्रैक्शंस होता है ये हम लोग का प्राइमरी में आता है, और उन लोग का ओवर यूज़ हो रहा है
जिसके लिए फ्यूचर का जो फुलफिलमेंट है डिज़ायर का, वो शायद इनकम्प्लीट रहे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें ना, प्राइमरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप थोड़ा सा डिफाइन याद रख लगते हो गाइज इसमें से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है गाइज? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि ऐसा तौर तरीका जिसमें हम लोगों को क्या होता है ना, सिखाया जाता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको कैसे इवनली यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जो जनरेशन्स है उसका जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो। ठीक है, वही उसका डिफाइन आप थोड़ा सा याद कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो भी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशंस मिले उसको आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर शेयर करके, ठीक है, शेयर कर देना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए उनके पास ये पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज़।